हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट। यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है। सामाजिक विज्ञान का विषय के रूप में विकास। सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक विषयों की एक श्रेणी है जो समाज के साथ संबंध रखता है और समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। तो छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक विषयों की एक ऐसी श्रेणी है जो कि विभिन्न समाजों के बीच आपसी संबंध को स्पष्ट करता है। जो पृथक अलग अलग समाज हैं वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस बात को स्पष्ट करता है। इसी के अतिरिक्त जो एक ही समाज में रहने वाले विभिन्न या अलग अलग पृथक व्यक्ति हैं उनके बीच के आपसी संबंध को भी स्पष्ट करता है। किंतु सामाजिक विज्ञान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत कुछ उप विषय भी आते हैं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो ये विषय हैं इनके उप विषयों के रूप में इसे सम्मिलित किया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग देखें तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक है। इसके जो उप विषय हम कह सकते हैं, इसकी शाखाएं कह सकते हैं, वो बहुत ही अधिक हैं। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, संचार अध्ययन, अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत शास्त्र, मानव भूगोल, न्याय शास्त्र, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाजशास्त्र, इस तरह के बहुत सारे अन्य विषयों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका कारण हम लोग समझते हैं कि हम जानते हैं कि वास्तव में अगर हम लोग देखें तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग या जो समाज के अंतर्गत जो घटित ना होता हो। यानी कि सभी विषय जो हैं वो समाज के अंतर्गत ही घटित होते हैं। समाज पर उनका प्रभाव पड़ता है और उन पर समाज का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे विषय जो हैं, ये सारी शाखाएं जो हैं, ये सामाजिक विज्ञान के रूप में हम इन्हें यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवादियों के अनुसार। तो प्रत्यक्षवादी सामाजिक वैज्ञानिक समाज को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान के उन साधनों से मिलते जुलते तरीकों का उपयोग करते हैं। इसके लिए विज्ञान को इसके कठोर आधुनिक अर्थों में परिभाषित करते हैं। इसके विपरीत इंटरप्रेटिविस्ट सामाजिक वैज्ञानिक अनुभव जन्य मिथ्या सिद्धांतों का निर्माण करने के बजाय सामाजिक समालोचना या प्रतीकात्मक व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार विज्ञान को इसके व्यापक अर्थों में मानते हैं। तो हम यह देखते हैं कि अलग अलग दो इन विचारधाराओं के आधार पर सामाजिक विज्ञान को अलग अलग ढंग से उसका अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास की। अगर हम इसका इतिहास नहीं जानेंगे तो हम ये समझ नहीं सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का विकास किस प्रकार से विषय के रूप में हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान का इतिहास 1650 के बाद की आयु के प्रबुद्धता में शुरू होता है, जिसने प्राकृतिक दर्शन के भीतर एक क्रांति को देखा। इस समय जो है बहुत सारी क्रांति हुई और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है वो डेवलप हो रहा था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो सामाजिकता पर भी अत्यधिक प्रभाव डाल रहा था। इस समय जो है बहुत सारी औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इस तरह की बहुत सारी क्रांति भी हुई हैं। 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो सामाजिक विज्ञान की शुरुआत डीन डरोट के भव्य विश्वकोश में हमें दिखाई देती है। इसमें जीन जैक्स रूसो, इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एक दार्शनिक थे, एक राजनीतिक विशेषज्ञ थे। तो इनके जो लेख हैं, इनका जो दर्शन है वो आगे चल कर के समाज पर इनका विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे विशेषज्ञ और भी बहुत सारे विद्वान सम्मिलित हुए, सामाजिक विज्ञान पर उसका प्रभाव पड़ा और इनके आधार पर आधुनिक काल ने सामाजिक विज्ञान को पहली बार एक अलग वैचारिक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। सामाजिक विज्ञान सकारात्मकता से प्रभावित था। वास्तविक सकारात्मकता के ज्ञान के अनुभव के आधार पर ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मकता से बचने, रोग संबंधी अटकलों से बचने का प्रयास किया गया। इसके बाद नाम आता है 18वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्टे का। अगस्त कॉम्टे का नाम जो है वो
सामाजिक विज्ञान के विकास के लिए, उसके विषय के रूप में उसके विकास के लिए इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि ऐसा माना जाता है कि 1837 में अगस्त कॉम्टे के एक भाषण के माध्यम से ही सामाजिक विज्ञान जैसे विषय की उत्पत्ति हुई थी या उसे आगे बढ़ने का अवसर मिला था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान को विषय के रूप में विकास का एक अवसर मिला और इस विकास के 5 मार्ग के रूप में इसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले जो मार्ग आता है वो अगस्त कॉम्टे के से प्रभावित है, जो कि सामाजिक अनुसंधान को स्पष्ट करता है। अगस्त कॉम्टे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का उदय हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्खीम ने जो है वो विल्फ्रेडो पैरेटो का अध्ययन किया और अपने विचारों और व्यक्तिगत सिद्धांतों को वहाँ पर सामाजिक विज्ञान के विकास के रूप में वहाँ पर उसे प्रस्तुत किया। इसके बाद तीसरा साधन जो हमारे सामने आता है, ये पद्धतिगत द्विभाजन से उत्पन्न होता है। इसमें सामाजिक घटनाओं की पहचान की गई, उन्हें समझा गया और ये विचारधारा जो है मैक्स वेबर के विचारों के माध्यम से प्रमुख रूप से हमारे सामने आई। इसके बाद जो चौथा मार्ग जो है वो अर्थशास्त्र के रूप में आता है। इसमें अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसको एक कठिन विज्ञान के रूप में आगे बढ़ाया गया। इसके बाद जो पांचवा मार्ग है या अंतिम मार्ग है वो ज्ञान और सामाजिक मूल्यों का आपस में सह संबंध को स्पष्ट करता है। जो पांचवा मार्ग है वो ज्ञान और सामाजिक मूल्यों का आपस में क्या सह संबंध है उसके आधार पर स्पष्ट करता है। इसके लिए भी मैक्स वेबर के जो सिद्धांत है, उनकी विचारधारा जो है वो यहाँ पर अग्रणी रही है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत के आसपास प्रबुद्धता दर्शन को विभिन्न तिमाहियों में चुनौती दी गई। वैज्ञानिक क्रांति के अंत के बाद शास्त्रीय सिद्धांतों के उपयोग के बाद विभिन्न क्षेत्रों ने प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए गणित के अध्ययन और सैद्धांतिक संरचना के निर्माण के लिए समीकरणों की जांच की। सामाजिक विज्ञान उप क्षेत्रों का विकास कार्यप्रणाली में बहुत मात्रात्मक हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान शब्द जो है ये कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स और वेबर जैसे विचारकों द्वारा स्थापित समाज के विशिष्ट विज्ञानों को संदर्भित कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो नाम यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं समाजशास्त्री के रूप में, कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, इनके जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक शैक्षणिक सामाजिक विज्ञानों का गठन 5 क्षेत्रों में किया गया: कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और व्यापार, और कला का न्यायशास्त्र और संशोधन। 21वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के विस्तार के क्षेत्र को आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।